चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये है आपका JKSSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लाइब्रेरियन। जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर इन टोटल 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मोस्टली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉग कोड्स। तो सबसे पहले आएगा AA कोड, सेकेंड पोजीशन पे CCC आएगा सेकेंड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे आएगा थर्ड पोजीशन नॉट फोर्थ, एंड फोर्थ पे आएगा AACR2, दैट इज़ ये फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C बनेगा करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कोड्स ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। सो लाइब्रेरियन कैनन ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियनशिप इन USA, ये तो पहला करेक्ट रहेगा, मतलब फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पर। क्रोनोलॉजी में भी फर्स्ट में ही रहेगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे। कोड ऑफ एथिक्स ये भी आपका सेकंड पोजीशन पे रहेगा। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट थर्ड पोजीशन पे करेक्ट है। कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन वर्क ये भी करेक्ट है। तो मतलब 1 2 3 4 रहेगा आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन A बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, इसको भी आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका जो RTI एक्ट आएगा 2000, क्रोनोलॉजी पे लगाना है ना, नहीं RTI नहीं, इंपीरियल एक्ट आएगा सबसे पहले। इंपीरियल के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट सेकेंड पोजीशन। आफ्टर दैट यहाँ पर नंबर आएगा RTI का थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में आएगा IT अमेंडमेंट एक्ट फोर्थ पोजीशन पे। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर ऑफ असेसिंग द बुक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो चेक बुक्स एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। देन यहाँ पर अरेंज द बुक एज पर द बिल, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे आएगा एंटर द एक्सेस नंबर ऑफ द रजिस्टर, और लास्ट में आएगा राइट एक्सेस नंबर ऑन द बैक ऑफ द पेज, बैक ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द रिलेवेंट पेज। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर D बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन। सो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्टेड टू हेडिंग, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। सेकंड पोजीशन पे रहेगा शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सेकंड पोजीशन। मेडिकल सब्जेक्ट ऑफ हेडिंग थर्ड पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन पे रहेगा एग्रो वॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ एक्टर ऑफ जनरल पब्लिकेशन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वेब ऑफ साइंस और स्कॉपस, ऑप्शन C बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनैक्टमेंट। तो सेवन्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका इंडियन कॉपीराइट एक्ट आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड आएगा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट, एक सेकंड, ठीक है, एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एंड लास्ट में आएगा राइट RTI एक्ट फोर्थ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन A बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कैटलॉग कोड अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर। तो 8th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। सो ओके, इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, फिर आएगा लाइब्रेरी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस सेकंड पे, थर्ड पे आएगा कैनन ऑफ कैटलॉग, एंड लास्ट में आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग फोर्थ। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन D बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ईयर ऑफ इमर्जेंस के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है 10th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम बात करें
सबसे पहले यहाँ पर आएगा यूनिसेट, सेकंड पे आएगा इनीस, थर्ड पर आएगा आपका नाटिस थर्ड, और फोर्थ पे एग्रीज फोर्थ। सो ये होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट आर, कौन कौन सी हैं? तो 11th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो है टिफ, एनपीईजी और पीएनजी। ठीक है, ये आपका वीडियो का है ना कि इमेज का। तो 1 to 4 दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसी, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड 14th एडिशन ऑफ डीडीसी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट इन फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो 13 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर होगा लिप्से, संजना, सोल और स्लिम। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मैच करना है इनको आपको। तो मेडिलाइन जो है, मेडिलाइन इज रिलेटेड विद द एनएलएम और स्कॉपर्स इज रिलेटेड विद द एल्सीवियर। दैट इज ऑप्शन आपका सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्राइमरी सोर्स इंक्लूडिंग, प्राइमरी सोर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं यहाँ पर? ये इंक्लूड करते हैं थीसिस, पेटेंट एंड पीरियोडिकल आर्टिकल। 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मैच द क्लासिफिकेशन स्कीम विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ यूज। क्वेश्चन नंबर 16 में डीडीसी इज रिलेटेड विद द पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट का सेकंड है। एंड LCC इज अकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन द US। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैच करना है DRTC, दिस इज रिलेटेड विद द 1956 आई थिंक। एंड और निस्कार इज इन द ईयर आई थिंक, एक सेकेंड, निस्कार जो है वो 1991 का है। नहीं, निस्कार 2002 का है। एक सेकंड, इसको दोबारा करते हैं। देखिए DRDC ये आपका 1956 में है। ठीक है, ये करेक्ट है। एंड यहाँ पर थर्ड जो है ये इन्फ्लिबनेट, ये 1991 का है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर भी आपको मैच करना है। देन हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर पॉलिटिकल मैप इज रिलेटेड टू लिमिट द टेरिटोरियल बाउंड्री। ए का 3 है, ए का 3 एक ही जगह पे आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। ALA 19th क्वेश्चन के अंदर ALA इज रिलेटेड विद द 1933। नहीं, एक सेकेंड, 1933 के साथ नहीं होगा, एक सेकेंड। ILA 19th क्वेश्चन के अंदर ILA की बात करते हैं तो ILA इज रिलेटेड विद 1933। ठीक है, तो फोर्थ का सेकंड, दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। फेसबुक क्या है आपका? फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट है। ए का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके ईयर ऑफ लॉन्चिंग पूछे गए हैं आपसे। तो ईयर ऑफ लॉन्चिंग में नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ये आपकी आती है 2003 के अंदर। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज इट इज़ रिलेटेड विद 2012 एंड नेशनल मिशन ऑफ माउंटेन एंड एंटिक्विटीज दैट इज इन 2007। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, HTML फाइल ये किस टाइप की फाइल है? तो HTML फाइल जो है ये आपकी
वेब फॉर्मेट फाइल है, ए का 3, दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, ये जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ एसोसिएटेड विद द डायरेक्टरीज, ए का 3rd, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पर आपसे पूछा है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी जो है इसका रिलेशन आपको मिलेगा इसके साथ विद द वर्ड एंड सिनोनिम्स, ए 3rd, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 नंबर क्वेश्चन। सो ई प्रिंट @IISc, ठीक है, 25 के अंदर ये रिलेटेड है विद द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के साथ में। सो डी का 4, आई मीन 4 का 1, 4 का 1 दो जगह पर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। एंड DOAJ इज रिलेटेड विद द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। ओपन ऑफिस, इट इज रिलेटेड विद द अपाचे फाउंडेशन। MS ऑफिस, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। लोटस नोट एंड लोटस नोट है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 की बात करें तो वाइड इज रिलेटेड विद द wide is related with the C, and IBID is related with the same reference city cited immediately above। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। वेब पेज और ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैच करना है 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो 28 के अंदर की बात करें, वेब पेज क्या है? दिस इज HTML डॉक है। वेब सर्वर, दिस इज क्वेश्चन 28 ना। तो वेब सर्वर इज इंटरनेट स्टोरेज। वेबसाइट जो है वो है आपकी कनेक्शन ऑफ पेजेस। वेब ब्राउजर इज नेविगेशन आपका रहेगा। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द सीक्वेंस द मीडियम यूज फॉर वर्चुअल रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रोग्रेस। ठीक है, तो 29 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा ईमेल, सेकंड में वेब फॉर्म, इसमें आएगा आस्क अ सर्विस, दैट इज 3rd पोजीशन, सोशल नेटवर्किंग 4th पोजीशन। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो दिस इज रिलेटेड विद द यूज्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो फर्स्ट का सेकंड है, एक ही जगह पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। हु सेड पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय द नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। सो 31 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा तो वो होगा आपका यूनेस्को मैनिफेस्टेशन, दैट इज मैनिफेस्टो। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। इंडेक्स इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द, 32 में हम बात करें, इंडेक्स इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज वर्कड एज अ डिवीजन ऑफ, 33, so it is the division of ICSSR. Option C is the correct answer. Which document outline the fundamental principle of library service and is endorsed by IFLA? 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा the IFLA UNESCO Public Library Manifesto. Option B is the correct answer. The principle every book its reader हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ विच आस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरीज। सो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर सेंटर सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। विच लॉ इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ लाइब्रेरी वीडिंग। सो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर, अ लाइब्रेरी अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।
Option D is the correct answer. Now coming to the question number 37. What does DRM, Digital Rights Management in Library, primary controls? So it primarily controls the accessibility and use of digital content. National Library of India, located in Kolkata, is an example of each type of library. So this is a national library. 38 का option C रहेगा correct answer. Which protocol is widely used for interoperability in digital libraries? So 39 का यहाँ पर correct answer होगा OIA PHM. Physical checkup of the collection of any library is known as the. So this is known as the stock verification. What component of a call number represents the number of books? 41 का यहाँ पर होगा class number. Option B is the correct answer. In SR Ranganathan column classification, what does isolate refers to? So isolate refers to the specific aspect or characteristics of a subject. Option B is the correct answer. What does the prefix 978979 ISBN signifies? So it signifies that it is book identifier. What is ISBD? First developed, ये पहली बार कब डेवलप किया गया था? So it was firstly developed in 1971. Which of the following is not one of the 5 fundamental category of column classification? Not पूछा है तो यहाँ पर आपका होगा language. Option C रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Question number 46. Truncation is used for the search formulation. Half-life in the context of library growth is used to indicate. It is used to indicate the rate of obsolescence. Canon of permanence is one of the canon for. 48 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स. साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय द. 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ए INSPEC, Institute of Electrical Engineering. Now coming to the question number 50. Working papers falls under the category of. It falls under the category of Greek literature. Which of the Viceroy was associated with the Imperial Library Act? 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन. Canon of characteristics are the part of. 52, that is idea plane. Fourth law, save the time of the reader, stress. 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर है इफेक्ट या एफिशिएंट कैटलॉगिंग एंड स्लेविंग. विच लॉ डायरेक्टली एड्रेस द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी इन लाइब्रेरी सर्विस. 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ए सेकेंड लॉ एवरी रीडर हिज एंड हर बुक. ऑप्शन ए 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. Coming to the question number 55. What does impact factor indicate in general selection? So 55 number question के अंदर the level of influence and quality based on citation. The term serial in library terminology refers to. So it refers to the any publication issued in successive part at a regular interval. A cycle counting method of stock verification involves the verifying a small portion of the collection at a regular interval. Option B is the correct answer. E-Granthalaya software was developed by. It was developed by the Ministry of Communication and Information Technology. Photo charging system was introduced by. So it was introduced by the Ralph R. Shaw. That is option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. That is 59 का ऑप्शन C. RDA is related to the cataloging. Which of the following is an example of a primary information source? So 61 की हम बात करें यहाँ पर तो ये होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी. A research article reporting original finding. Textbook is classified in which type of information source?
सो दिस इज द सेकेंडरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स सोर्सिंग. सो 63 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए मेडलाइन. विच इंडेक्सिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन. तो 64 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वेब ऑफ सर्विसेज, अ टेक्निकल डिक्शनरी फोकस्ड ऑन 64. It focused on the listing general vocabulary words. Which of the following is an example of trade bibliography? So trade bibliography का example कौन सा है? A book in print. Which of the following is an example of biographical source? So 67 का correct answer होगा ऑप्शन नंबर ए who's who. ऑप्शन ए is the correct answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 के बाद हम 68 की बात करते हैं. सेकेंड टेबल ऑफ डीडीसी डील्स विद द, सो इट डील्स विद द एरिया. द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ब्रॉट आउट बाय द रंगनाथन इन द ईयर 1935. लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन द, सो इट इज सिचुएटेड इन द कराची. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 70. Now coming to the question number 71, what are the two broad categories of reference services? So 71 का यहाँ पर correct answer बनेगा, that is option B, ready reference and long range reference. Term within taxonomy are often called as, so this is often called as a node. RRLF falls under the Ministry of Culture. ISBN changes from 10 digit to 13 from the January 2007. Unimark was developed under the umbrella of, so under the umbrella of IFLA, that is option B. यहाँ पर option B बनेगा correct answer. क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन B. ठीक है, चलिए 75 का ऑप्शन B रहेगा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76, which publication was not authored by S.R. Ranganathan. So यहाँ पर living with books, option D is the correct answer. Question number 77, library association is now component of, so it is component of the CILIP. The concept of selective dissemination of information was initiated by the, so it was initiated by the H.P. Luhan. Option C is the correct answer. Question number 78. Question number 79. SWAYAM stands for the study web of active learning for young aspirational mind who developed the law of scattering. तो 78 की बात करें तो Samuel C. Bradford. Which section of AACR second deals with the serial publication? 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पार्ट ए सेक्शन 12. What are the three types of basic language used in computer? 82 की बात करें यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 83 की बात करें तो ये भी आपका डी रहेगा ASCI. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का. 83 ऑप्शन डी. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन का जो यूनिट होता है वो होता है बिट. विच फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल. तो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है. Z39.50. Shibboleth is used for, so it is used for the assets management. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87. 87 का आ गया. एप्लीकेशन ऑफ VPN and easy proxy in library are associated with the, so this is associated with the remote access of e-resources. In QR code, QR stands for the quick response. Option D is the correct answer. The concept of folknomics is associated with, so this is associated with the social tagging. Who is the developer of wiki? So wiki के developer थे यहाँ पर वार्ड कनिंघम. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का.
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डज अ लाइब्रेरी हैव अ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल। सो 91 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंट्रोल्ड वोकेबलरीज फॉल्स ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। 92 की बात करें तो यहाँ पर आपका सी रहेगा, दैट इज सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड थिसूरिया एंड लास्ट वन इज ऑन्टोलॉजीज, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर भी 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पब्लिश्ड बाय द यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ई मेडिसिन एंड पबमेट ये रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द स्टैब्लिश्ड थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। सो 94 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 94 का जेम्स आई वेयर एंड सैमुअल रोइटसन, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। 95 की बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ डबलिन कोर मेटाडाटा। सो 96 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्रिएटर, पब्लिशर एंड राइट्स ये रहेंगे, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, सो 97 में आपसे पूछा है फीचर्स ऑफ ओपन जनरल सिस्टम, कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर रहेगा एक तो ऑनलाइन सबमिशन और सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल विद डिलेड ओपन एक्सेस ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इंडेक्स साइटेड रेफरेंस। 98 की बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा एक तो स्कोपस और दूसरा रहेगा आपका गूगल स्कॉलर, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू सेक्शंस स्टेटेड इन IFLA डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन। तो 99 में हम बात करें तो एक तो होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज, दूसरा होगा प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस। सो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा 99 का करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो आर नॉट ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो होगा बिब्लियोसिस और दूसरा होगा वर्चुआ, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश्ड बाय द डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका होगा एक तो DRDC बेंगलोर और दूसरा होगा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलोर, तो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड इन INB। ठीक है, एक्सक्लूडेड पूछा गया है तो यहाँ पर आपका एक तो होगा मैप, दूसरा होगा आपका न्यूज़पेपर्स, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, सो 103 में पूछा है ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा एक तो यूनेस्को, दूसरा होगा RRLF, तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर एसोसिएटेड विद द पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो 104 की हम बात करें तो एक तो होगा मोर टाइम ट्रिब्यूल एंड गारफील्ड नहीं होगा यहाँ पर, कैल्विन मोर और WE बैटन, तो वो भी आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। सो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज कौन सी हैं यहाँ पर, तो वो हैं एक तो बुक इन प्रिंट, दूसरी है इंडियाज बुक इन प्रिंट, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर इज नॉट नीडेड। सो 106 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक तो रहेगा क्रिटिसिज्म और रिव्यू, दूसरा रहेगा रिसर्च पर्पस, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटेन टू प्रोवाइड सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। 107 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए एक तो डॉक्यूमेंट फाइल, प्रोफाइल और यूज़र प्रोफाइल। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। द स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द, ठीक है, 108 की हम बात कर रहे हैं तो इट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द नॉलेज। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट विच वर फर्स्ट पब्लिश इन 1876। 109 नंबर सवाल। तो यहाँ पर डिवे डेसिमल सिस्टम एंड रूल्स ऑफ प्रिंटिंग डिक्शनरी कैटलॉग। ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109। 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर, सो सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई ऑनलाइन स्टोरेज एंड सर्चिंग डिवाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर रहेगा एक तो शुगर सिंक, ओपन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। सो 112 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मे बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सपोर्टेशन एक्सट्रापोलेशन इन चेन। सो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो है आपका एक तो इन्वर्जन डिवाइस होता है, आइसोलेट डिवाइस, इंडिकेटर डिवाइस। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 112। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल। 113 की हम बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, और दूसरा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ यूआरएल। तो पार्ट ऑफ यूआरएल कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो है प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका डोमेन नेम और पाथ। तो ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114। आगे बात करते हैं 115 की। अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो एक तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा टीडीसी, सेकंड आएगा आपका एलसीसी सेकंड पे, थर्ड पे आएगा आपका ये यूडीसी थर्ड पोजीशन, लास्ट में आएगा सीसी फोर्थ पोजीशन। तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा 115 का करेक्ट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट पब्लिकेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर 116 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा 116 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 117। अरेंज करने हैं इन्हें पब्लिक लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। 117 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड पे आएगा कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड पे आएगा आपका बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी और लास्ट में आएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर ग्रांटेड फॉर लिटरेरी वर्क अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट लॉज इन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बात करें तो एक तो होगा टू मेक ट्रांसलेशन, दूसरा है टू मेक एनी एडेप्टेशन। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 118। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 119। इसमें आपसे पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस इंक्लूड। सो इट इंक्लूड्स द काउ कॉफ प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल एंड द होल ऑर्गन प्रिंसिपल। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन इन 6th शेड्यूल, 6th एडिशन, नॉट शेड्यूल, 6th एडिशन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा चाइल्ड, सेकंड में आएगा लंग्स, थर्ड पे आएगा ट्यूबरक्लोसिस, लास्ट में आएगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द JKSSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए इन द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और सीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर, सीप डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली। तो और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 फरवरी 2025 के अंतर्गत, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।